जय हिंद हमारे सैनियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज के वीडियो पे हम लोग बात करेंगे लेटर राइटिंग पे। किस पे बात करेंगे? लेटर राइटिंग पे। तो बेसिकली आपको पता होगा कि जितने भी सारे बोर्ड एग्जाम्स हैं, चाहे आप कोई भी बोर्ड का एग्जाम उठा के देख लो, या आप बोर्ड के किसी भी क्लास में हो, चाहे आप 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो या 12 में हो, तो आपको इन सारे क्लास में जब भी आपका एग्जाम होता है तो आपको लेटर राइटिंग पूछे जाते हैं। यहां तक कि हिंदी में भी आपकी लेटर राइटिंग आती है, आपकी इंग्लिश में भी आती है, और साथ साथ में संस्कृत में भी क्या होता है कि आपका लेटर राइटिंग आता ही है। और इस लेटर राइटिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में अच्छे से है तो आप क्या कर सकते हो, अच्छे से पूरा का पूरा नंबर उठा सकते हो और आपको नंबर मिल सकता है। होता क्या समझेगा कि किसी भी पेपर में टोटल 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट अगर मैं बात करूं केवल इंग्लिश में तो अनसीन पैसेज का है, अपठित बोध जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर आता है आपका लेटर राइटिंग का, जिसमें हम लोग राइटिंग सेशन हम लोग बात करते हैं जिसको बोलते हैं। तो उस राइटिंग सेशन में आपको नोटिस हो गया है ना, उसके बाद आपका नोटिस हो गया, शॉर्ट नोटिस हो गया है ना, इस तरह के सारे चीज मिला के उसमें से एक और चीज आता है, इसको लोग क्या बोलते हैं? लेटर राइटिंग बोलते हैं। तो लेटर राइटिंग का फंडाज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज हम लोग पूरा का पूरा डिश नहीं बनाएंगे। एक नहीं होता है कि आपको मैंने बोला कि चलो आप क्या करो, कोई भी एक रेसिपी बना दो, कोई एक अंडा किसी तरह कोई एक डिश बना दो। तो आज हम लोग डिश नहीं बनाएंगे, बल्कि हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमें कोई एक डिश बनाना है तो उस डिश को बनाने के लिए, या कोई भी मुझे खाने के सामान बनाना है तो उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए और उसमें कब क्या हमको क्या करना है, डालना है, जिससे पूरा का पूरा जो भी हम लोग डिश तैयार करेंगे उस डिश का मजा हमको आ जाए। आज हम लोग पूरा का पूरा उस पर बात करेंगे। तो नॉर्मली आप देख सकते हो हम लोग, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। तो कोई भी लेटर को अगर आप लिख रहे हो तो कुछ चीजों की जरूरत होती है, मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैं इसका यूज बताऊंगा जो कि मैं आपको इधर बताने वाला हूं। तो जनरली जान लो कि हम लोग 2 तरह के लेटर लिखते हैं। एक लेटर होता है आपका फॉर्मल लेटर, और दूसरा जो लेटर होता है वो क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर। तो देखिए, फॉर्मल लेटर जो भी होता है उसमें हम लोग ज्यादातर ऑफिसर लोगों को लिखते हैं, यानी कि ऑफिस के स्टाफ को, या ऑफिस में जाके जब भी कोई लेटर लिखते हैं हम लोग तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मल लेटर। क्या बोलते हैं? फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? तो आप अपने चाचा को लिख दिए, अपने दोस्त को लिख दिए, है ना, अपने भाई को लिख दिए, अपने पापा को लिख दिए, यानी कि अपने जितने भी रिलेशन होते हैं आपके, उनको जब आप लिखोगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनफॉर्मल लेटर। इसको एक याद करने का तरीका भी है। एक ड्रेस आता है, एक फॉर्मल ड्रेस आता है और एक इनफॉर्मल ड्रेस आता है। तो फॉर्मल ड्रेस हमेशा लोग ऑफिस वगैरह जो होता है वहां पहन के जाते हैं। जैसे आप स्कूल जा रहे हो तो उसके लिए एक ड्रेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल ड्रेस बोलते हैं। और एक ऐसा ड्रेस होता है जब हम लोग कहीं भी पहन सकते हैं, उसको इनफॉर्मल ड्रेस बोलते हैं। तो उसी तरह एक फॉर्मल लेटर होता है जिसको हम लोग ऑफिशियल काम के लिए यूज करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फॉर्मल लेटर। और एक ऐसा लेटर जिसका काम हम लोग क्या करेंगे कि ऑफिस में ना छोड़ के अपने रिलेशन में, सगे संबंधों में करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे इनफॉर्मल लेटर। तो आज के वीडियो पे केवल हम लोग बात करेंगे फॉर्मल लेटर पे। किस पे बात करेंगे? फॉर्मल लेटर पे। हम लोग आज इनफॉर्मल लेटर पे बात नहीं करने वाले हैं, तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं। पूरा का पूरा बात करेंगे किसमें? हम लोग फॉर्मल लेटर के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहला चीज कि ये कुछ 8 ऐसे मेजर पार्ट है लेटर में जो आपको जानना इंपॉर्टेंट होता है। और ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि आखिर इन सबों का कहां पे किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? बैठा सकते हैं, और किस तरह से उसका यूज कर सकते हैं। तो वीडियो में आज पूरा यही चीज मैं सिखाऊंगा कि कहां पे क्या बैठाना चाहिए, कहां पे क्या करना चाहिए, ताकि आप जब भी एग्जाम देने के लिए जाओ तो आपको नंबर मिल जाए। होता क्या समझेगा कि अगर मान लो कि किसी एग्जाम में अगर ये लेटर लिख रहे हो और उस लेटर को लिखने के लिए अगर आपको 8 नंबर मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं? 8 नंबर मिल रहे हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपको केवल फॉर्मेट पता है और आपने फॉर्मेट कुछ चीजों को सही ढंग से आपने रख दिया, तो 8 की जगह एग्जामिनर क्या करेगा कि आपको 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर आपको क्या करेगा? जरूर देके चला जाएगा। तो अगर आपको केवल क्या पता है कि कौन सी चीजों को कहां रखना है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपको नंबर मिल सकता है। ये मैं आपको गारंटी से मैं बता सकता हूं। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे कि किसको कहां पे क्या रखना है। तो सबसे पहले देखिएगा कि लेटर में आपको क्या होता है। पहला लेटर में होता है कि सेंडर्स एड्रेस। क्या होता है? सेंडर्स एड्रेस। और सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता। क्या होता है? भेजने वाले का पता। तो आप ध्यान से दीजिएगा कि आखिर ये जो भेजने वाला जो पता होता है, आखिर ये कौन होता है। तो समझिएगा कि जो एग्जाम में जाके लेटर को लिख रहा है वही क्या है? आपका भेजना सेंडर्स। वही क्या हो गया? हमारा सेंडर्स हो गया।
तो सेंडर्स तो हो गया, अब एड्रेस क्या होता है कि आप कहां से लेटर को लिख रहे हो। तो बहुत बार क्या होता है कि सेंडर एड्रेस जो होता है वो आपको आपके क्वेश्चन में दिया होता है। तो क्वेश्चन में किस तरह दिया रहेगा, मैं उसका बात कर रहा हूं कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन में सेंडर एड्रेस के बारे में जानकारी दिया हुआ है तो आप क्या करो कि वो किस तरह से लिखेगा, मैं उसका बात बता रहा हूं। तो लिखेगा यू आर दामोदर, आप यहां पे कोई और भी नाम हो सकता है, तो यू आर दामोदर एंड लिव एट 21 तोपचांची नगर धनबाद, इस तरह से लिख देगा। तो आप यहां पे गौर करोगे, यहां पे मैंने क्या बोला कि यू आर दामोदर, तुम दामोदर हो और तुम कहां पे रहते हो, तो 21 ये होता है ना, ब्लॉक एरिया का नाम होता है, गली के मोहल्ले का कोड होता है, तो 21 तोपचांची नगर धनबाद, इस तरह से लिख देगा। और बहुत सारे लेटर में ये होता है कि आपको ये जो सेंडर्स एड्रेस है वो आपको दिखाई नहीं मिलता है, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको खुद से कोई एक एड्रेस लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खुद से एक आपको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस लिखना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी लेटर में, मैं किसमें बात कर रहा हूं कि फॉर्मल लेटर में एड्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर ये लेटर कहां से लिखा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत मायने होता है। तो अगर आप किसी लेटर में लिख रहे हो तो किस तरह से लिखोगे कि मान लो आपका ये एग्जाम का कॉपी है, तो मुझे अगर लिखना रहेगा सेंडर एड्रेस, चूंकि आप देख सकते हो यहां पे मेरा सेंडर एड्रेस दिया हुआ है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मुझे तब लिखना पड़ेगा, मुझे ये लिखना कैसा पड़ेगा कि देखो यहां पर यू आर दामोदर, ये तो बात थिंकिंग के है, क्या है कि ये किसने लिखा, तो ये जब लास्टली होता है, जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, लास्ट में है ना आपका आज्ञाकारी छात्र, वहां पे नाम देते हैं। तो अगर वहां पे नाम दिया हुआ है तब आपको ये नाम का प्रयोग करना है, और अन्यथा नहीं दिया होता तो आप अपने नाम का प्रयोग करते हो, या क ख ग या ABCD लिख देते हो। तो अभी तो हमें क्या करना है कि हमें ये नहीं यूज करना है, हमें क्या करना है, आप कहां से लिख रहे हो तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये लिखना है। तो हम लोग एड्रेस क्या है, जैसे कि आपको सबसे पहले राइट साइड में, याद रखिएगा आपके कॉपी के राइट साइड में क्या करना, लिखना है। तो 21 तोपचांची क्या है, TOPCHANCHI, तोपचांची है ना, नगर क्या है, तोपचांची नगर NAGAR नगर। अब देखिएगा ये आपका जगह है और आपका जो सिटी है, सिटी को क्या लिखना है, इसके जस्ट नीचे लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, धनबाद, DHANBAD, मैंने लिख दिया धनबाद। इतना आपको पहला स्टॉप में करना है, जब भी सेंडर एड्रेस रहेगा इस तरह से आपको लिखना है। अब ये तो पहला रहा सेंडर एड्रेस का। अब मैं बात करता हूं कि आपको डेट किस तरह से लिखने होते हैं, क्योंकि अब आपके यहाँ पे डेट होता है। तो पहला तो हो गया सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता, अपडेट यानी कि दिनांक, अब कब जो है लेटर को आपने लिखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि आज 20 तारीख है तो वो क्या लिख देंगे, 20/03/2022, ऐसे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं। तो अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये सही तो है, मैं ये नहीं बोलता गलत है, लेकिन एज ए फॉर्मल लेटर में लिखना ये क्या है, गलत है, ये गलत माना जाता है। और आपको इसके लिए क्या होगा कि आपका नंबर काट लिया जाएगा और ये कहीं ना कहीं आपको भद्दा दिखता है। तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, मैं इसके बारे में बताता हूं कि आप सबसे पहले क्या करो, या तो आप लिख सकते हो मार्च 20 है ना 2021। मैंने यहां पे देखो, मैं अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं मार्च 2021 है ना। तो ऐसे अगर आप लिखोगे तो ये एक जैसा लगेगा कि पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। तो इसको अलग करने के लिए आप कॉमा का प्रयोग कर सकते हो, या आप लिख सकते हो 20 है ना मार्च, इस तरह से यहां पे 22 होगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं लिख रहा हूं। तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, या तो आप ये रख सकते हो या तो फिर क्या कर सकते हो, ये रख सकते हो। दोनों में से क्या करना है, किसी भी तरह का आप डेट रख सकते हो। चलो मैं क्या करता हूं, मैं इस वाले डेट को मैं रखता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मिटा दूंगा। लेकिन लिखना क्या कैसे होता है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हमेशा जब भी आप इस तरह के चीजों को लिखो तो आपने ये जो सेंडर्स एड्रेस लिखा, सेंडर्स एड्रेस के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन मिलेगा, इस वाले घर को छोड़ के क्या करना है, उसके बाद वाले घर से क्या करना है आपको लिखना है। तो एक लाइन छोड़ के ही क्या करना है आपको लिखना है। तो हमें लिखना कैसा है, जैसे लिखना है 20 मार्च 2022। हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ के हम लोग इसको लिख देंगे। तो ये तो बात रहा कि सेंडर एड्रेस हो गया, दिनांक हो गया। अब अगला क्या होता है हमारा, तो रिसीवर्स पोस्ट एंड एड्रेस। रिसीवर्स मतलब आप किसको लिख रहे हो। अगर जैसे कि मान लो कि मैं राहुल हूं और मैं अपने गांव से, मैं अपने तोपचांची नगर से मैं लेटर को लिख रहा हूं, या मैं दामोदर हूं तो मैं लिख रहा हूं।
तो आखिर में लेटर किसको लिख रहा हूं, ये लेटर किसके पास जाएगा, वही क्या हो गया आपका रिसीवर्स। क्या हो गया, रिसीवर्स। तो रिसीवर्स यानी कि प्राप्तकर्ता। तो इसमें आपको तीन चीजें लिखने होते हैं, एक तो प्राप्तकर्ता कौन है, प्राप्तकर्ता का पद क्या है और प्राप्तकर्ता का पता क्या है, इतना आपको लिखना होता है। तो अब देखिएगा कि मेजर क्या होता है कि ये जो चीजें होती हैं, जो भी मैंने बोला कि रिसीवर्स पोस्ट एंड एड्रेस, ये बेसिकली आपके क्वेश्चन में दिया होता है। तो क्वेश्चन में एक लैंग्वेज लिखा होता है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, चेयरमैन, पोस्टमैन, है ना, या भी जो भी ऑफिसर ग्रेड के जो भी पुलिस पदाधिकारी हो जाते हैं या जो भी ऑफिसर वगैरह होते हैं, आईएएस ऑफिसर, तो इन सारे जैसे ये जो फॉर्मेट आपको जहां पे दिखेगा, तो ये जो राइट अ लेटर टू द जो लिखा हुआ है, टू और द जो लिखा हुआ है, इसके बाद जो भी चीज लिखा है यही आपका क्या हो गया, रिसीवर्स हो गया, और यही इसका पोस्ट एंड क्या हो गया, एड्रेस हो गया है। ये आपको याद रखना है। तो अब आपको क्या करना है कि आपने जब ये चीजें लिख दिया तो जस्ट इससे क्या करना है, एक दो लाइन छोड़ के, जैसे कि मान लो कि आपने क्या किया, एक लाइन छोड़ा, और आपको क्या करना है, एक लाइन अगर यहां पे आपने इसको छोड़ा, आपको क्या करना है, यहां से लिखना, आपको क्या करना है, शुरू करना है। तो अब मान लो यहां से लिखने का किस तरह से करना होता है, तो देखिए आपका यहां पे सेंटेंस क्या दिया हुआ है, या तो द प्रिंसिपल या द चेयरमैन या द पोस्टमैन। तो मैं मान लो कि मैं पोस्टमैन को लिख रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मान लो कि मैं पोस्टमैन को लिख रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कि द पोस्टमैन, क्या होगा, द पोस्टमैन, क्या होगा, द पोस्टमैन, द पोस्टमैन, मैंने यहां पे लिख दिया। अब समझेगा, ये तो मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा प्राप्त करता है, यानी कि रिसीवर्स कौन है, उसका पोस्ट क्या है, पोस्ट तो क्या है, पोस्टमैन है। अब बात रहा कि इसका एड्रेस क्या है, तो एड्रेस देखिएगा कि आप बोलिए कि आप किस जगह के पोस्टमैन को लिख रहे हो। आप तो पूरे इंडिया के पोस्टमैन को नहीं लिख रहे हो, आप किसी मेजर पार्ट के पोस्टमैन को लिख रहे हो। तो जैसे कि मान लो कि मैं धनबाद मैंने लिखा है, तो मैं धनबाद का ही मैं क्या करूंगा कि मैं पोस्ट ऑफिस के जो हेड है उनको मैं लिख रहा हूं, तो मैं यहाँ के नीचे पे क्या लिख दूंगा, धनबाद, क्या लिख दूंगा, धनबाद। तो ये आपका रहा एक पूरा का पूरा एड्रेस, कि सबसे पहले आपको यहां पे क्या करना है कि आपको लिखना है जहां से आप लेटर को लिख रहे हो, फिर आपको डेट लिखनी है, फिर लिखना है, क्या लिखना है कि द पोस्टमैन कहां है, सिटी आपका तो धनबाद, ये आपको क्या करना है, ऐसे आपको लिख देना है। तो ये तो रहा आपका प्राप्तकर्ता। अब आपका देखिएगा कि मेजर क्या रहता है कि आप इसके बाद आपको क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है, यानी कि विषय। यानी कि आप अगर ये लेटर लिख रहे हो तो आप किस विषय पे, मैं क्या बोल रहा हूं कि आप किस विषय पे क्या कर रहे हो, कि आप लेटर को लिख रहे हो, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेजर क्या होता है कि वो एक दो लेटर ऐसे होते हैं जिसमें आपको ये प्रॉब्लम जो होता है ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन में दिया रहता है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन दिया रहेगा कि जैसे होता है ना कि आपको ये बताना है कि आपका जो पोस्टमैन है वो थोड़ा उदंड टाइप का है, वो किसी का बात नहीं सुनता, टाइम पे आपके चीजों को देता नहीं है। या आप जैसे हम लोग हिंदी में लिखते थे अपना प्रधानाध्यापक महोदय को कि मुझे 2 दिनों की छुट्टी चाहिए उसके लिए। तो ये जो सारे चीजें होते हैं आपको लिखने होते, तो आप क्या करो कि जस्ट आपने ये जो लिखा इसका एक लाइन आपको छोड़ना है और एक लाइन छोड़ के, यानी कि यहां से आपको लिखना है, क्या लिखना है, सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट आपने लिखा, और फिर आपको इस तरह से एक सिंबल देना और लिखना क्या है, तो कॉम्पेलिंग, है ना, क्या होगा, प्लानिंग, है ना, कॉम्प्लेनिंग, है ना, अबाउट द पोस्टमैन। क्या करना है, पोस्टमैन। क्या करना है, पोस्टमैन। आप इस तरह से क्या करना है, आपको लिख देना है। और याद रहे ये जो सब्जेक्ट जो आप लिख रहे हो, सब्जेक्ट हमेशा आपका एक लाइन में, मैं कितना बोलूंगा, 1 से, मतलब कि आप एक लाइन में मैं वर्ड में बोलूं तो 6 से 7 वर्ड में, कितना, 6 से 7 वर्ड में क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्योंकि जो भी ऑफिसर होता है उसको ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं होता, वो आपका सब्जेक्ट पढ़ेगा और वो आपको क्या करेगा, लिख देगा। तो जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना कि 4 दिनों की छुट्टी हेतु, 4 दिनों की छुट्टी हेतु, 5 दिनों की छुट्टी हेतु, तो उसी तरह क्या होगा कि कंप्लेनिंग अबाउट द पोस्टमैन। तो किसके लिए मैं कर रहा हूं, तो हमारे मोहल्ले के जो पोस्टमैन है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको आग्रह कर रहा हूं कि उनकी स्थिति के बारे में अवगत करा रहा हूं। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका, क्या रहा कि ये रहा सब्जेक्ट। अब एक होता है सैल्यूटेशन। क्या होता है, सैल्यूटेशन यानी कि अभिवादन। क्या होता है, अभिवादन। अभिवादन यानी कि आप अगर किसी भी पदाधिकारी को लिख रहे हो तो उसका आपको अभिवादन करना पड़ेगा। जैसे हम लोग लिखते हैं डियर सर, है ना, या फिर आदरणीय माताजी, पूजनीय माताजी, है ना। तो ये जो सारी चीजें लिखते हैं हम लोग, वो आपको यहां पे लिखना होता है।
तो आप क्या कर सकते हो कि ऐसे आप लोग डियर सर लिख सकते हो। तो डियर सर आजकल ये कॉमन हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर डियर का जो प्रयोग होता है हम लोग इनफॉर्मल लेटर में करते हैं, तो आजकल फॉर्मल लेटर में डियर का भी प्रयोग होता है। अगर नहीं लग रहा है तो आप ये लिख सकते हो कि देखो सबसे पहले आपने यहां लिख दिया, आप यहां से क्या करें, एक लाइन छोड़े और एक लाइन छोड़ के आपको क्या करना है, यहां से आपको लिखना है सर। क्या लिखना है, आप तो सर तो लिख ही सकते हो सर। ये आपका क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया। ये अभिवादन हम लोगों ने क्या क्या लिख दिया। अब देखिएगा क्या होता है, इतना आपको जानना होता है। अगर आप इतना लिखते हो तो अगर क्वेश्चन अगर 5 नंबर का है तो आपको 3 नंबर 2 नंबर आराम से यहां से आपको मिल जाएगा। तो अभी और भी मेजर पॉइंट है जिसको जानना है। अब देखिएगा अब आता है क्या आता है, मेन बॉडी। क्या आता है, लेटर का मेन बॉडी जो आपको जानना होगा। मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग। और ये मुख्य भाग में 2 चीजें होते हैं। जनरली अगर कोई लेटर लिखा जाता है तो मुख्य भाग में 2 चीजें हम लोग लिखने का काम करते हैं। एक तो हम लोग लिखते हैं प्रॉब्लम और दूसरा क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं, एक तो लिखते हैं प्रॉब्लम और दूसरा क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम में क्या होता है कि अगर आप किसी भी ऑफिसर को लेटर लिख रहे हो तो आखिर किसी प्रॉब्लम के कारण ही ना वो लेटर लिख रहे हो, तो उस प्रॉब्लम को बताना। और दूसरा क्या होता है, सॉल्यूशन, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का कैसे निदान किया जा सकता है। हम लोग को 2 चीजें जो होते हैं वो मेन बॉडी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अब लिखना कैसा होता है कि आपने यहां पे सर दिया। अब देखिएगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे कॉमा नहीं लगाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कॉमा लगाओ तो लगाओ और नहीं लगता है तो आप कॉमा मत लगाओ। ये कॉमा का झंझट बेसिकली आजकल उतना कोई माने मैनुअल क्या होता है या नहीं होता उतना लोग मानते नहीं है। तो मैंने लगा दिया सर। अब क्या करना होता है कि आप बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कुछ ऐसे चीजें हो सकते हैं जिनको मैं रट सकता हूं। तो हां आप रट सकते हो, क्योंकि 1-2 लाइन ऐसे होते हैं जो हर एक लेटर में प्रयोग किया जाता है। खास करके कैसे, तो फॉर्मल लेटर में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप ये कर सकते हो कि सर विथ मोस्ट रिक्वेस्टफुली, इतना आपको हमेशा याद करके जाना है कि सर विथ मोस्ट रिक्वेस्टफुली आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम। अब देखिएगा इसके बाद क्या करना है कि आपको प्रॉब्लम को लिखना है। अब ये जो प्रॉब्लम होता है ये आपको बेसिकली आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, या आपको क्या करना है कि उसके हिसाब से आपको क्या करना है कि आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन रहता कि आप अपने क्षेत्र के जो भी विद्युत पदाधिकारी हैं, विद्युत के जो अधिकारी हैं उनको आप पत्र लिखकर उनको ये बताएं कि परीक्षा निकट है जिससे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम बता दिया जाए तो आप आराम से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो उसी तरह आप इसके बाद क्या करना है कि आपको प्रॉब्लम लिखना है। लेकिन हम लोग ये जो लिख रहे हैं हम लोग पोस्टमैन को लिख रहे हैं, और पोस्टमैन का जो गांव देहात में या जो भी हमारे एरिया में जिस तरह का उसका बर्ताव है उसके बारे में आपको लिखना है। तो क्या करना है, आपको लिखना है। मैं अभी नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं क्या बता रहा हूं आपको, एक फॉर्मेट बता रहा हूं। तो इस ऑफ के बाद क्या कर सकते हो, आप वो प्रॉब्लम को डाल सकते हो जो भी आपके होते हैं। और एक बात विशेष जानकारी कि अगर आप लिख रहे हो इस तरह के चीजों को तो ये जो प्रॉब्लम होता है लगभग 8 से 9 लाइन का आपके पास प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे लेटर लिखना चाहते हो जिसमें आपको एग्जामिनर हंस के आपको क्या करे, नंबर दे दे, तो ये जो प्रॉब्लम होता है लगभग इसमें 8 से 9 लाइन का आप क्या करें, प्रॉब्लम को जरूर लिखें। और उसके बाद करना है, जैसे कि आपने मान लो कि आपने प्रॉब्लम को लिखना शुरू किया और आपने यहां तक पूरा का पूरा प्रॉब्लम लिख दिया, यहां आपका खत्म हो गया बोलने का मतलब कि 8 लाइन 9 लाइन आपका ये यहां से यहां क्या होता है, खत्म हो जाते हैं। प्रॉब्लम आपने लिख दिया। अब उसके बाद आपको क्या देना होता है, सॉल्यूशन देना होता है। क्या देना होता है, सॉल्यूशन देना होता है। तो जहां आपका खत्म हुआ वहां से क्या करना है कि आपको पैराग्राफ छोड़ना है। तो आप फिर क्या करना है, आप यहां से लिखना शुरू करो, या आप क्या करो यहां से लिखना शुरू करो। इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आपको पैराग्राफ करके और आपको उसका सॉल्यूशन लिखना है। क्या करना है, यहां से आपको सॉल्यूशन लिखना है। और सॉल्यूशन जो होता है वो लगभग 1 से आपको क्या करना है, कितना मैं बात कर रहा हूं, 1 से मतलब 1 से 2 लाइन का। मैं कितना बात कर रहा हूं, 1 से 2 लाइन का। कितना मैं बात कर रहा हूं, 1 से 2 लाइन का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 लाइन का क्या होना चाहिए, आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। 1 से 2 लाइन का आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। अब जब आपने इतना कर दिया तो लास्ट में आपको क्या लिखना है कि थैंकिंग यू। क्या लिखना है, थैंकिंग यू। ये आपका लास्ट में लिखना चाहिए। अब बात होता है कि थैंकिंग यू कहां लिखे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आपने जो लेटर लिखा कि मान लो कि आपका ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम के बाद यहां से आपने क्या क्या सॉल्यूशन को लिख दिया। सॉल्यूशन यहां पे आपका एंड खत्म हो गया, सॉल्यूशन का एंड जो है खत्म हो गया। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि थैंकिंग यू तो या तो यहां लिख देते हैं, या ये यहां लिख देते हैं, या क्या करते हैं यहां लिख देते हैं। तो तीनों जगह आप लिख सकते हो। लेकिन एज एक अच्छा अगर आपको लेटर लिखना है, अगर आपको एक अच्छा लेटर लिखना है तो आप हमेशा ये जो थैंकिंग यू है इसको हमेशा कहां लिखो, आप यहां पे लिखने का ट्राई करो। कहां पे लिखने का ट्राई करो, यहां पे लिखने का ट्राई करो।
यानी कि आपको राइट साइड में ही क्या करना है, आपको लिखना है थैंकिंग यू, ये आप जरूर लिखो। तो ये आप क्या लिखते हो, क्योंकि आप उसको बता रहे हो कि आपने मेरी जो समस्या है आप उसको सुन रहे हो, और सुनने के बाद आपने क्या किया, आप सोल्यूशन उसका करोगे, तो इसके लिए मैं आपका क्या हूं, शुक्रगुजार हूं, ये आपको लिखना होता है। ये आप तीनों जगह लिख सकते हो, या तो बीच में भी लिख सकते हो, या तो फिर क्या कर सकते हो, लेफ्ट साइड में लिख सकते हो। लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ लिखेगा कहां पे, राइट साइड में लिखने का ही क्या करें आप लोग कोशिश करें, ऐसा आप कर सकते हो। ये कहां पे मेरे बच्चों, तो इसके नीचे का मैं बात कर रहा हूं, इसके नीचे का जगह नहीं था इसलिए मैंने आपको यहां पे मैं बता रहा हूं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए। और देन लास्ट में आपको क्या लिखना है कि या तो आप योर फेथफुली या योर ट्रस्टली या योर सिंसियरली आप जरूर लिख सकते हो। तो मान लो कि मैं क्या लिखता हूं कि योर फेथफुली मैं लिख रहा हूं, तो ये थैंकिंग हुआ, उसके जस्ट इधर आप क्या करोगे, इधर चाहे इधर आप किधर भी आप लिख सकते हो, लेकिन जनरली आप क्या करना कि आप इधर लिखने का ट्राई करना, लेफ्ट साइड में लिखने का ट्राई करना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, योर फेथफुली, योर है ना, योर फेथफुली है ना, यहां पे लिखना योर फेथफुली, आप यहां पे लिख दिए योर फेथफुली। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने देखा कि यहां पे मेरा नाम क्या दिया हुआ था, दामोदर दिया हुआ था, तो आप क्या करोगे, यहां पे दामोदर लिखोगे, क्या लिखोगे, दामोदर लिखोगे। क्यों, क्योंकि यहां पे आपका नाम दिया हुआ है, और अगर नाम नहीं दिया होता तो आप क्या करते, यहां पे अपना नाम या क ख ग या ABCD क्या करते आप लिख देते, या XYZ लिख देते, तो आपका ये सही हो जाता। तो ये पूरा का पूरा एक तरीका है जिसमें आप एक फॉर्मल लेटर को लिख सकते हो, और अगर आपने इस तरह का से लिखा तो आपको जो नंबर है वो फुल में फुल मिलेगा। तो जितना कुछ हो सकता था, जितना कुछ मुझे नॉलेज था एक फॉर्मल लेटर को लिखने के लिए, मैंने वो आपको बता दिया। अब आपका काम रहा कि आप इसको किस तरह से करते हो। कुछ चीजें होती है जो आपको रट लेनी है, जैसे ये वाला जो लाइन है आप रट लो, क्योंकि ये आपका हर एक फॉर्मल लेटर में आपका काम देने वाला है। चाहे आप प्रिंसिपल को लिखो, चाहे चेयरमैन को लिखो, पोस्टमैन को लिखो, किसी भी पुलिस पदाधिकारी को लिखो, तो ये सारा का सारा आपका काम देने वाला है। तो ये कुछ मेजर पार्ट है जिसको आपको याद करके रखना है। अब कभी एक वीडियो लूंगा जिसमें मैं आपको इन फॉर्मल लेटर को कैसे लिखना है और क्या क्या तरीका हो सकता है उसके बारे में मैं क्या करूंगा आपको बता दूंगा। तो ये तो रहा पूरा का पूरा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और अपने दोस्तों तक भी क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, ताकि उनको भी पता चल जाए कि किस तरह का हम लोग लेटर लिख सकते हैं और क्या हम लोग का पूरा फंडा रहता है। तो वीडियो अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल का आइकन भी क्या करना है, जरूर प्रेस कर देना है, ताकि इस तरह का वीडियो मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए कर सकूं, बना सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।